अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्टिंग माय डे विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। नाश्ते में मैंने बस एक गिलास दूध ले लिया था। उसके बाद मी एंड माय हस्बैंड हैड टू गो समवेयर, तो हम निकल पड़े घर से। एंड दिस ग्रीनरी वाज सो प्रिटी। इतना प्यारा लग रहा था, सब कुछ ग्रीन ग्रीन, साफ़ सुथरा, और मौसम भी अच्छा था इस दिन पे। जिस दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ उस दिन मौसम बहुत अच्छा होता है, तो अब तो मैं रोज़ ही व्लॉग बनाया करूँगी। खैर एनीवेज, दिस इज़ द नाइट शिफ्ट। अच्छा, रात को हम लोग निकले और हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं, तो हम उसके बाद गए सेंट्रल पार्क। हमने यहाँ पे कोई राउंड मारा। असल में ये इतनी मज़े की जगह ना, लाइक पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी आपके पास फूड ब्रांड्स आते हैं ना, वो सब इस एक जगह में कवर हो जाते हैं। तो मतलब ये बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। आप गाड़ी पार्क करो और उसके बाद आपने जाके बच्चों ने जो खाना है, आपने जो खाना है, वट एवर यू गाइज वांट टू हैव, बहुत अच्छी पार्किंग है। और उसके बाद ना ये घर था, इस सेंट्रल पार्क के बिल्कुल सामने एक घर था। ये भी मैं भी आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट शॉट में, क्योंकि ये इतना प्यारा घर था। एनीवेज, ये बस सारा एरिया कवर हो रहा है, एक राउंड बना हुआ है, उसमें ये सब ब्रांड्स आ जाते हैं। उसके बाद दिस वाज द हाउस। ओ माय गॉड, दिस बिकेम माय ड्रीम हाउस। ये इतना प्यारा था, मेरी नज़र ही इससे नहीं हट रही थी। एनीवेज, उसके बाद हम बच्चों को पार्क लेके गए। मेरे साथ बच्चे भी थे, कुछ मेरी सिस्टर इन लॉज के बच्चे थे, तो उनको फिर हम पार्क लेके गए और मैं बैठी रही। मौसम ज़रा अच्छा था। और ये मेरे नेफ्यूज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे ना फ्री होने के बाद हम जब निकलने लगे ना, तो मैं इन सबको आवाज़ें दे रही हूँ, ये आ ही नहीं रहे। फिर जब मैंने जाके देखा तो ये अंधेरे में मछलियों को ढूंढ रहे थे, और मुझे फिर इतनी हंसी आई। खैर उसके बाद इन सबको मैंने निकाला पार्क से। फिर हम लोगों को भूख सबको लग रही थी, तो वी हैड पिज़्ज़ाज़ और दिस वाज जिम्मल। इसको तो कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी। खैर देन वी हैड आइसक्रीम्स, और उसके बाद मैं घर आ गई थी। ये बज रहे थे सुबह के 6:30, और फिर से मुझे भूख लग गई थी। मैंने नगेट्स शगेट्स खा लिए थे, तो फिर मैंने सोचा बाहर जाती हूँ। अच्छा, अब ये ऐसा टाइम होता है ना सुबह का, जब बच्चे भी सो रहे होते हैं, हस्बैंड भी अपना किसी न किसी काम में लगे हुए होते हैं, या यूजुअली सो ही जाते हैं, फिर मैं चिल करती हूँ। खैर मैं बाहर गई और ये मौसम इतना प्यारा हो रहा था। अच्छा, ऐसे मौसम में तो ऐसी चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं। लेकिन आज की अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, हसद नहीं करना चाहिए किसी से भी नहीं। हसद ये नहीं होता कि आपने कुछ पहन लिया या खा लिया तो दूसरा आपको देख के जल गया। हसद किसी भी चीज़ से हो सकता है, और जो हासिद होता है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। उसके अलावा जो आप किसी के साथ गलत करते हो ना, वो कभी ना कभी, आजकल का जो दौर और लाइफ चल रही है उसमें आपके साथ होता ही होता है। और फिर जब वो आपके साथ गलत होता है ना, जब अल्लाह ताला वो चीज़ आपको रिटर्न करता है, तो फिर हम समझते हैं कि हम पे किसी ने जादू करा दिया। नहीं भाई, कोई किसी पे जादू नहीं कराता। अनलेस किसी के साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी ना हो, कोई भी इस लीस्ट हद तक नहीं जाता। लेकिन आपको ऐसा होना चाहिए ना कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो। बाकी जो कोई कुछ कर रहा है, उसने अपना हाल हिसाब सब कुछ अल्लाह ताला को ख़ुद बयान करना है, ख़ुद देना है। तो आप कोशिश किया करें आप अच्छे रहें, ताकि ना आपके साथ कभी बुरा हो, और फिर आगे हमारी औलाद भी आ जाती है। तो अब मैं तो किसी के साथ कुछ करने से पहले 10 दफ़ा सोचती हूँ कि नहीं भाई, मेरे अपने भी अब 2 बच्चे हैं। खैर इसके बाद शाम के वक्त मैं गई नीचे किचन में। आज मैंने बीफ चिली ड्राई बनाना था, ये उसके लिए गोश्त निकाला, और उसके बाद ये कुछ सब्ज़ियाँ उसके लिए काटी मैंने। और ये बहुत सही सब्ज़ियाँ थी। एक्चुअली हमारे घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं ना, तो फिर उसके हिसाब से हम चीज़ बनाते हैं। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को काट के उनको बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने बीफ़ लिया। अब बीफ़ भी माशाल्लाह काफ़ी था यहाँ पे, तो इसको काटने में भी बहुत देर लगी। इसकी मैंने स्ट्रिप्स काटी ना। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेयर अ लॉट ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन अ हाउस, तो हम ना उस हिसाब से फिर चीज़ बनाते हैं, तो इसीलिए गोश्त भी इतना ज़्यादा था। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे चावलों का पानी बॉयल होने रखा। यहाँ मेरा बीफ चिली ड्राई फ्राई हो रहा था। जो बीफ था, ये मेरे मैरिनेटेड गोश्त रखा हुआ था पास। और यहाँ पे मेरी सारी सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी, जिसमें मेरे पास शिमला मिर्च थी, बंद गोभी थी, चिलीज़ थी, जिसके बीच में से मैंने बीज निकाल लिया था। और यहाँ पे बहुत सारी हरी प्याज थी मेरे पास, और ये सिंपल प्याज थी मेरे पास। यहाँ पे मैंने अंडों को भी रोस्ट कर लिया था चावलों में डालने के लिए। ओह शिट, कितना मेरा वो ख़राब हो गया कैमरा। एनीवेज़, ये मैंने दोबारा से इसको रिकॉर्ड किया, और यहाँ पे मैं ना चावलों के लिए तैयारी करी थी। और यहाँ पे मेरे चावल मैंने बॉईल करके रख दिए थे, और सब्ज़ियाँ मैं तैयार करी थी फ्राइड राइस के लिए। खैर यहाँ पे मेरे चावल भी तैयार हो गए थे, बहुत मज़े के। ये मैंने साथ में एक्स्ट्रा स्लाइड के लिए स्पैगेटी बना ली थी, टमाटो स्पैगेटी। और ये मेरा बीफ चिली ड्राई था। ये सब कुछ कॉम्बिनेशन में बहुत मज़े का लग रहा था। खैर कुकिंग करके मैं थक गई थी, तो हम गए ड्राइव पे। अच्छा, अगस्त था, आई गेस 14-13 अगस्त था कुछ, तो ये वो सीन था। फिर रात को आए 2-3 बजे, जो मिडनाइट क्रेविंग है ना, उससे तो मुझे पागल किया हुआ है।
फिर मैंने अपने और अपने हस्बैंड के हिसाब से स्पेगेटीज़ निकाली, मतलब 2 बंदों के लिए। मैंने उसको बॉईल किया और ये चिकन में मैंने ना इसका किस तरह मैंने बनाया, ये मैंने सिर्फ एक टोमेटो प्यूरी बना के इसमें डाल दी। अनियन मैंने इसमें फ्राई कर लिए थे पहले ही, और ये मेरे पास रेडीमेड चिकन था जो क्यूब्स मिलते हैं, वो मैंने इसमें डाल के ना अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली स्पाइसेस डाल के। अच्छा, मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ पास्ता सीजनिंग डाली थी, जिसकी वजह से टेस्ट इसका बहुत मज़े का हो गया था। तो आप जब भी कभी ट्राई करें तो नॉर्मल मसाला डाल के ना एंड पे आप थोड़ी सी सॉस में पास्ता सीजनिंग डाल दिया करें। तो आप इसमें कुछ भी पकाएंगे ना, चावल, मैक्रोनी, पास्ता, स्पेगेटी, व्हाटएवर, वो उसका एक ना इटालियन टेस्ट आता है, वो बड़े मज़े का लगता है। खैर उसके बाद ये मेरी स्पेगेटी बन गई थी और ये बहुत मज़े की थी। लिटरली पता नहीं देखने में कैसी लग रही है, लेकिन खाने में बहुत मज़े की थी। वही माय हस्बैंड वाज शॉक कि तुम रात को 3 बजे भी स्पेगेटी बना के ले आई हो, तुम तो पागल हो। खैर एनीवेज, दिस वाज द नेक्स्ट डे। मी, माय हस्बैंड, माय चिल्ड्रन वेंट आउटसाइड। ये एक बड़ी मज़े की जगह बनी हुई है इस्लामाबाद में, फाउंटेन्स चलती रहती हैं तो बड़ा मज़ा आता है देख के। उसके बाद कमिंग बैक, मैंने जिमल को आके सुला दिया। नेक्स्ट डे ये चाय का टाइम हो गया था, यहाँ हमने कुछ गोश्त फ्राई किया था और ये मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी। और रात को फिर भूख लगी, ये मैंने KFC से विंग्स मंगवाए थे लेकिन ये ख़राब आए थे, तो मैंने उनको कंप्लेन करके दोबारा ये विंग्स मंगवाए थे। खैर यहाँ पे जिमल भी मेरे साथ थी। यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।